न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन वैद और आज हम बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या बिजली संकट को लेकर बात करेंगे। बिजली संकट एक ऐसी समस्या है जिससे बिलासपुर के जो क्षेत्रवासी हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि लोग अब बिजली कार्यालय भी पहुंच रहे हैं अपनी इस मुद्दे को लेकर, ताकि इसकी जो समस्या का समाधान हो सके। बिलासपुर क्षेत्र की कई जो जनता है जो इससे प्रभावित है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ इनकी समस्या है और आखिर इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है और उनकी परेशानी क्या है। क्यों आए हैं अभी आप लोग? किस चीज की परेशानी है कि घेराव करना पड़ जाएगा? हम लोग को घेराव इसलिए करना पड़ रहा है। हम लोग 2 साल पहले भी पूरे सिरगिट्टी की जनता मिलके बिजली विभाग आए थे। 18 बिंदुओं में हम लोगों ने अपनी समस्या रखी थी, जिसमें हमारी मुख्य समस्या थी अघोषित बिजली कटौती। आए दिन बिजली बिजली कटौती हो जा रही थी। उसके बाद में जो केबल, जैसे कहीं पास केबल का फॉल्ट आ रहा था, तो पिछले 50 सालों से यहाँ पास ट्रांसफार्मर लगे हैं जिसको आज तक चेंज नहीं किया गया है। ना उसमें सुधार का कार्य किया जाता है, ना मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। तो इसी मुद्दे पे और मुख्य समस्या हमारी यह है, जो एई साहब है पिछले 3 साल से यहाँ पास पोस्टिंग है। 2 साल पहले भी उनको वो जो समस्या दी थी हम लोगों ने, वो समस्या का निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। तो हम लोगों ने आज मुख्य मांग की है कि एई साहब को भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो फील्ड पे जाते ही नहीं है। अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या बोले अधिकारी, क्या बोल रहे हैं समस्या को लेकर आप? जी, वो आश्वासन दिए हैं कि जो बिजली की जो समस्या है हमारी सिरगिट्टी की, उसका जल्द से जल्द निपटारा करेंगे करके। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी खानापूर्ति हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी आवेदन दिया था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि निराकरण करे। जो बिजली की जो समस्या है, अघोषित बिजली हो रही है, कटौती हो रही है और मेंटेनेंस के नाम पे बार बार बंद किया जाता है और पुराने उपकरण लगा जा रहे हैं, बार बार बंद हो जाती है। और नहीं होगा तो उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, तालाबंदी करेंगे, घेराव करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये गर्मी का समय है, ऐसे में अगर बिजली बंद होती कितनी परेशानी हो जाती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खास करके छोटे बच्चों को परेशानी होती है, मरीजों को ज़्यादा परेशानी होती है। और उपकरण भी खराब हो जा रहे हैं इसके वजह से, लो वोल्टेज की वजह से वो भी खराब हो जा रहे हैं। और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, अभी जल स्तर गिरा हुआ है, बहुत मुश्किल से पानी आ पाता है। जिस टाइम नल चालू का समय रहता है उसी टाइम बिजली बंद हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और छोटे बच्चों को, बीमार जो बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। लगातार ये समस्या यहाँ बनी हुई है, यहाँ की सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? कारण क्या है इसके पीछे, कुछ पता चल पा रहा है? कई बार हम यहाँ पास आ चुके हैं, 2 साल पहले भी और आए थे, लेकिन सिर्फ़ आश्वासन बस यही बस मिलता है, किसी और कुछ नहीं मिलता। कर्मचारी भी यहाँ पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, अधिकतर तो दूसरे एरिया में रहते हैं। फैक्ट्री एरिया को ज़्यादा इन लोग अहमियत दे रहे हैं, जबकि यहाँ देना चाहिए। अब तो ऐसा हुआ है कि कोई मेहमान भी आता है, 2 दिन भी जो रुकने वाला है तो अभी वापस चले जाता है 1 घंटे में, कि यहाँ इतना ज़्यादा बिजली का विकराल जो समस्या है। इंडस्ट्रीज़ एरिया में बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन ख़ासकर यहाँ रहेगा। और कर्मचारी तो अधिकतर देखोगे आप पी के ही धूत पड़े रहते हैं। 1-2 बार रंगे हाथ भी पकड़ा चुके हैं नशे में। ड्यूटी जाने को लेकर कुछ समस्या होती है क्या? बिजली नहीं होने की वजह से आप लोग का काम भी प्रभावित होता है? बहुत ज़्यादा यहाँ का तो लाइट का कोई समय नहीं है। सुबह जैसा अब अपन नहाना, सबसे पहले तो ज़रूरी हमको पानी है। पानी ही नहीं मिलेगा तो कहाँ, हर चीज़ में हम लोग को दिक्कत होता है। महिलाओं को उससे भी दिक्कत हो जाता है। पानी अगर रहेगा तब तो अपना समय से ड्यूटी जा सकते हैं। लेकिन लाइट ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? लाइट ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, और ये समस्या लगातार बनी हुई है। अच्छा अंकल, आप तो लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आखिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? आखिर अधिकारियों के पास क्यों बार बार आना पड़ता है यहाँ के लोगों को? पहली बात है कर्मचारी की कमी। दूसरी बात है ठेकेदारी में देते हैं और ठेकेदार का आदमी दारू पीकर घूमते रहता है। अभी बीच में यहाँ ठेकेदार का आदमी ड्यूटी आवर में दारू पी के लोड सोया हुआ था। कर्मचारी कंज्यूमर आता है और फ्यूज कॉल में तो फोन नहीं उठता है, तो समस्या का हल नहीं होता है। और बहुत से गाँव जैसे यहाँ 18-18, 16-16 घंटे बिजली गोल होते हैं, जिससे कि टंकी है, पानी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, बिजली है और फ्यूज कॉल में तो फोन नहीं उठता है, तो समस्या का हल नहीं होता है। और बहुत से गाँव जैसे यहाँ 18-18, 16-16 घंटे बिजली गोल होते हैं, जिससे कि टंकी है, पानी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, बिजली नहीं तो पानी कहाँ से चढ़ेगा। तो उसमें भी परेशानी है, जनता को पानी नहीं मिलती तो परेशान होते हैं। अच्छा, अधिकारियों से मुलाकात हुई क्या? जो मेन अधिकारी यहाँ रहते हैं बताते हैं कि जब भी पब्लिक यहाँ आती है अधिकारी गायब रहते हैं। हाँ, अधिकारी ऑफिस में मिलता नहीं, मिल गया तो फिर धमकी, मिल गया तो कंज्यूमर को धमकी कि FIR करा देंगे।
यही उनका एक ठो डायलॉग है कि मैं FIR करा दूं। मतलब अधिकारी भी आप लोगों को धमकी देते हैं, मतलब जनता अपनी बात भी नहीं रख सकती। नहीं रख सकती जनता, अधिकारियों के बीच में नहीं रख सकती है अपनी बातें। और वहाँ तानाशाही चल रही है, कोई काम नहीं होता है, घंटों आप फोन करो, आके मिलो, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं होता। कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। परेशानी वाकई में बढ़ गई है बिजली संकट से। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 8-8 घंटा 10-10 घंटा गायब रहता है बिजली बिल, और बिल तो भेजने में कमी नहीं करते इन लोग। परेशानी, इनको क्या मतलब है परेशानी से? आप क्या परेशानी लेकर आए? परेशानी क्या है, बिजली गोल रहता है, करंट नहीं रहता है, एक फेस नहीं है, 2 फेस नहीं है, लो वोल्टेज है, यही समस्या है और क्या है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट बंद होने के बाद कार्यालय में फोन किया जाता है, कोई फोन भी नहीं वो उठाता है, तो ऐसी भी उठाते समस्या। ही नहीं है, ये तो कॉमन है, ये उनका धर्म है भाई, नहीं उठाना। वो तो उनका धर्म है नहीं उठाना, ये कोई नई बात नहीं है। सारे लोग जानते हैं, ऊपर से नीचे तक, रायपुर डंगनिया तक के जानते हैं कि फ्यूज कॉल नहीं उठाते, और ठेकेदार को दे दिए हैं, बोलते हैं कि फ्यूज कॉल अटेंड करने के लिए। गर्मी में समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है ऐसी व्यवस्था से। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, गर्मी में वोल्टेज लिया जाता है, लोड बढ़ता है, वो तो उनको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ना। आपको मालूम है कि अब पानी नहीं मिलेगा गर्मी में, समस्या तो उनको पहले से एडवांस में प्रिपरेशन होना चाहिए ना। इतने बड़ी संस्था चला रहे हैं CACB, अपने आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए ना कि गर्मी आएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये लोड बढ़ जाएगा, ये सब है ना, सुधारीकरण करेंगे, ये सब है, मेंटेनेंस करेंगे, ये सब करेंगे। समय से पहले सुधार होने की जरूरत है। पुष्पेन पुष्पेन जी, ये लगातार इस तरीके की स्थिति आखिर क्यों? हाँ, अच्छा बताइए। क्यों नहीं रेंगता उनके, उनको बोलना और बेवकूफी है। उनको सीधा पिटाई करना स्वाभाविक है, ना पिटाई खाएंगे तो नहीं सुधरेंगे। तो ये भी एक समस्या का समाधान बता रहे हैं। और पुष्पेन जी, बहुत सही आप लोग भी समाधान लगातार इस क्षेत्र में रहे हैं, और जनता आपके पास भी आती है, और ये मेन सबसे बड़ी जो संकट स्थिति बोलेंगे अगर इसे, बिजली संकट जो स्थिति बन रही है, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? लगातार लेटर लेटर बस खेला जा जिस यहाँ के जो यहाँ के इंचार्ज हैं बीबी जायसवाल जी, वो अपने कमरे के चौखट से बाहर निकल के फील्ड में नहीं घूमते हैं। इस कारण से सबसे ज़्यादा समस्या उनको, अब एक गली का पता पूछेंगे तो गली का पता नहीं बताएँगे। उनको 3 साल हो गए यहाँ रहते। आज भी उनको पहले से जानकारी थी कि आज हम घेराव करने आ रहे हैं करके। बाकी वो अपने ऑफ़िस में नहीं आए हैं, आज मुँह छुपाकर भाग गए वो। जब तक अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनेंगे, जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, तो कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है? सबसे पहले तो उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा और समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। गर्मी के समय पानी की है, और पानी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा जब तक लाइट नहीं रहेगा। लाइट सुबह 6 बजे से जो गोल होगी 11 बजे 12 बजे आती है, जिस समय की पानी सप्लाई का समय है, और टंकियों में भी पानी नहीं भर पाता क्योंकि लाइट नहीं रहता। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं बिजली से अभी गर्मी के समय में। अच्छा, ये भी एक समस्या बनती है ना कि जैसे कोई अगर एसी लगवाता है तो वो सूचना भी नहीं देता है बिजली विभाग में, और एसी लगवा लेता है, तो उसकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर पर भी लोड बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें जिम्मेदार रहती है। जो तो देखिए, बढ़िया चीज पूछे आपने। आपको मालूम होना चाहिए, आज के डेट में एसी बगैर कोई चलता नहीं है। ये तो बिजली विभाग को भी समझना चाहिए। ये सिंगल फेस में एसी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये उनका कॉमन, ये रूटीन है। आज के डेट में कौन है बोलिए, जो 10,000 कमाता है वो भी एसी लगवा रहा है ना, लोन में मिल जाता है एसी, ये सब कुछ मिल जाता है। ये सब तो इनको पहले से प्रिपरेशन लेना चाहिए कि लोड बढ़ेगा, कम से कम अगर 2,000 लोड है तो 8,000 हो जाएगा। ये तो बात है, कूलर चलेगा, ये एसी चलेगा, फैन चलेगा, पंखा 10 ठो पंखा चलता है गर्मी के दिन में। ये तो कॉमन है भाई, ये कोई रूटीन है, ये इसको आप बेस नहीं बना सकते कि एसी चल रहा है। आज बताइए ना, एसी पहले 1-2 दिखता था, आज घर घर में एसी है। कौन रोक सकता है बताइए? इसके लिए व्यवस्था पहले करनी चाहिए। पहले व्यवस्था, अधिकारियों को बैठक लेके एक ये ये करना चाहिए कि एसी अब चलेगा हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर एक जगह एसी चलता है आज के डेट में। इसको तो रोकना मुश्किल है। एक दूसरी बात है, किसान लोग को देखो कितना परेशानी है। किसान लोग को सरकार द्वारा माफ किया गया है बिल, उसके बाद भी बिल भेजते हैं। किसान भी परेशान है। किसान भी परेशान है। किसानी का जो माफ किया गया है, बिल माफ किया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया कि किसान से बिल नहीं लिया जाएगा। कई लोगों का बिल नहीं आता, कई लोगों का बिल भेजते रहते हैं इन लोग।
अच्छा, मैंने ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ प्रॉपर बिजली नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। यहाँ जितने भी ऑफ़िस हैं, उनको फैक्ट्री है नहीं उनके। उनको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि क्षेत्र की जनता है जो पैसा पटा रही है, कौन पैसा नहीं है, मेहनत की पैसे दे रही है। सबसे पहले उनके घर में डाका डाला जाता है, वहाँ बिजली काटी जाती है और वहाँ औद्योगिक एरिया में सबसे पहले अगर बिजली गोल है तो सबसे पहले कर्मचारी जाएँगे, औद्योगिक एरिया का बिजली बनाएँगे, बाद में फिर आकर यहाँ जो घरेलू बिजली है उसे बनाया जाता है। वहाँ से ऊपरी कमाई होता है ना, पूरा ऊपरी बस कमाई उसी करते कारण हैं। से चल रहा है। कर्मचारी क्या पर्याप्त नहीं है क्या? व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे? कर्मचारी भी है, बाकी ठेके होने के कारण हो सकता है मतलब ठेके के कारण हो सकता है, बाकी कर्मचारी बिल्कुल कम है। यहाँ जैसे कि सब स्टेशन बिजली औद्योगिक क्षेत्र के लिए सब स्टेशन अलग हो चुका है। बाकी यहाँ के कर्मचारी ही जाके औद्योगिक क्षेत्र के जो खराब होती है उसे बनाते हैं। और ये यहाँ के पर्याप्त नहीं है। और ये सुरगिट्टी का एरिया यहाँ से लेके मानिकपुर तक है, धुमानी मानिकपुर तक है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। एरिया। अच्छा, एक एक ये भी समस्या बनी होती है यहाँ। आखिर ये नौबत क्यों आती है कि हर बार गर्मी में इस तरीके की परेशानी होती है? बिजली से जूझना पड़ रहा है, बिजली नहीं होने की वजह से परेशानी। ये नौबत ऐसा है कि आज जो यहाँ के अधिकारी है, कुछ अधिकारी बीबी जायसवाल सर जो हैं, उनकी वजह से ज़्यादा खास कराता है कि पहले ये लोग मेंटेनेंस करते हैं, है ना? तो मेंटेनेंस को भी ये लोग तरीके से करते नहीं हैं और करते भी हैं तो कम कर्मचारी में करते हैं। कम कर्मचारी होने का कारण ये है कि यहाँ ठेकेदारी में कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं ठेकेदारी में हैं। ठेकेदारी में अगर 10 कम कर्मचारी का यहाँ इनको बोला गया है, टेंडर होता है, टेंडर में 10 कर्मचारी का है तो यहाँ 5 कर्मचारी मात्र रखा गया है। कारण 5 कर्मचारी का भी पेमेंट इनको मतलब गवर्नमेंट से आता है, लेकिन ये लोग 5 कर्मचारी का पेमेंट को दबा दिया जाता है। 5 कर्मचारी में कितना काम होगा? इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 कर्मचारी में तो पूरा काम होगा नहीं, है ना? रही बात लाइट गोल का, तो लाइट गोल का समस्या आए दिन हो रहा है। आज गर्मी रहे या बरसात रहे, आए दिन इसलिए हो रहा है कि भैया यहाँ कोई माई बाप नहीं है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हम फ़ोन लगाते हैं अपना कंप्लेन करने के लिए तो कंप्लेन भी नहीं सुना जाता है। ना किसी प्रकार का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बिजली विभाग में, वो ग्रुप में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, ना कॉल उठाया जाता है। बस यही समस्या है भैया। हम यहाँ के अधिकारियों से तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि बीबी जायसवाल जो साहब है यहाँ, उनको यहाँ से हटा दिया जाए। वो यहाँ से चले जाएंगे, सारा समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। समस्या का समाधान हो जाएगा अगर अधिकारी हट जाएँगे। अच्छा, ये बताएँगे आप लोग परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर गर्मी में। तो किस तरीके से घर में स्थितियाँ रहती हैं? क्योंकि देखिए बिजली के बिना सब कुछ बंद-सा पड़ जाता है। कई जो है बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं, स्कूल से जो आते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, पानी की समस्या होती है और इसके अलावा क्या कुछ परेशानी होती है? ऑलरेडी सिरगिट्टी में पानी की बहुत समस्या है क्योंकि पूरा ड्राई एरिया है और प्लस क्या सुबह 1 घंटा टंकी सप्लाई होता है लेकिन उसी समय बिजली बंद हो जाता है तो उस कारण बहुत सारी समस्या ऐसा कि पानी का नहीं हो पा रहा है। प्लस यहाँ का जो अधिकारी बैठे हुए पिछले 3 साल से 5 बार बिजली ऑफिस का घेराव हो चुका है लेकिन बीबी जायसवाल के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। बिजली का जितने भी समस्या है उसमें कोई भी अभी तक का निराकरण नहीं हुआ है। जायसवाल सर और जो यहाँ के कर्मचारी ठेकेदार है उनके बीच में ऐसा है कि कुछ भी आपसी तालमेल नहीं है। जबकि कई बार हम लोग मांग कर चुके हैं कि रात में बिजली की समस्या बहुत होती है, एक्स्ट्रा स्टाफ रखा जाए। 4 लोग स्टाफ रख के लोग पूरा सिरगिट्टी से लेके धूमा सिलपहरी यहाँ से लेके मतलब 8-10 किलोमीटर का एरिया है और उसको संभाल रहे हैं तो कहाँ से संभलेगा। अधिकारी और ठेकेदार के बीच में कोई तालमेल नहीं है जिसके पूरा का पूरा भुगतना पड़ रहा है सिरगिट्टी के आम पब्लिक को। तो हमारी बस यही मांग है कि जल्द से जल्द निराकरण हो, नहीं होता है तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि बीबी जायसवाल को यहाँ से हटाया जाए। ये अधिकारी यहाँ से हटेगा तो सिरगिट्टी में बिजली फिर से पुरानी की तरह बहाल हो पाएगी। तो ये थी सिरगिट्टी की जनता जो लगातार इस तरीके की जो परेशानी है उससे जूझ रही है और बिजली संकट ऐसी परेशानी बिलासपुर की बन गई है जिससे हर नागरिक परेशान है। हालांकि अधिकारियों के पास लगातार जनता पहुंचती है लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि जब भीड़ अधिकारियों तक पहुंचती है और घेराव करती है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें सुधार कब तक हो पाता है और लोगों को बिजली संकट से कब राहत मिल पाती है। ब्रजलेश छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।